अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना, मेरी जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है कनाडा इमिग्रेशन प्लान फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये जो प्लान है ना, अगले 3 सालों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। नवंबर में ही ये अनाउंस हुआ है। और हर साल कनाडा में जो है ना इमिग्रेशन जो प्लान है वो हर साल नवंबर में ही अनाउंस होता है। तो इस साल भी 1 नवंबर को अनाउंस हो चुका है, लेकिन अगले 3 सालों के लिए वो प्लान बताया गया है और फिगर्स बताई गई हैं और इसके अलावा नंबर्स बताए गए हैं। तो ये सब मैं डिटेल में आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये प्रोग्राम किन किन लोगों के लिए जो है ना बेनिफिशियल रहेगा और किन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या अपडेट्स हुई हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी है इनकी, तो ये सब शेयर करती हूँ आपसे। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस इमिग्रेशन प्लान में जो है ना अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या फिर उसी फील्ड से रिलेट करते हैं और वो कनाडा आना भी चाहते हैं। और बुरी खबर उन लोगों के लिए जो रेफ्यूजीज़ हैं या फिर असाइलम सीकर्स हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत बुरी खबर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनाडा जो है ना हर साल अपना इमिग्रेशन प्लान अपडेट करता है और नवंबर में ही अपडेट होता है। तो इस साल भी 1 नवंबर को मार्क मिलर ने, जो कि कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो है ना अपडेट किया है इस प्लान को। उन्होंने ये प्लान दिया है और रिपोर्ट भी दी है और उन्होंने बताया है कि उनके जो टारगेट हैं इस साल अगले 3 साल तक वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि 2024 में ये लोग 4,85,000 लोगों को बुलाएंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। और उसके बाद 2025 में ये लोग 5 लाख लोगों को बुलाएंगे कनाडा में। और उसके बाद 2026 में भी 5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। तो तकरीबन इन 3 सालों में जो फिगर हो जाता है ना, वो हो जाता है 1.5 मिलियन लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कनाडा में वेलकम किया, कनाडा इनको वेलकम करेगा। अब ये जो फिगर जो मैंने आपको बताई है, ये मिलता जुलता फिगर है लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल में है जो फिगर दिया गया था उससे मिलता जुलता है। यानी कि बड़ी चेंजेस नहीं हुई हैं, लेकिन छोटी मोटी चेंजेस हुई हैं। और किन किन चीज़ों में चेंजेस हुई है उसको एनालाइज कर लेते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इस प्रोग्राम के ब्रेकअप पे कि जो 2024 में इन्होंने प्लान किया है वो क्या है। 2024 में कनाडा 2,81,135 लोगों को वेलकम करेगा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री या फिर इकोनॉमिक क्लास के ज़रिए। ठीक है, तो ये उसका जो है ना 58% जो है ना हो जाता है, जो कि 4,85,000 में से 2,81,135 लोगों को कनाडा बुलाएगा, वेलकम करेगा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री या फिर इकोनॉमिक क्लास के ज़रिए। और ये जो है ना 2026 में जो है ना ये जो फिगर है वो 3,10,000 तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, जिसकी रेशियो हो जाएगी 58% से 60% तक इंक्रीज़ हो जाएगा इसका रेशियो। अब ये एक क्लास तो मैंने आपको बता दी, इकोनॉमिक क्लास। अब सेकंड क्लास पे आ जाते हैं, जो कि है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप या फिर उसे स्पाउसल वीज़ा भी कहा जाता है। तो उसके तहत जो है ना 2024 में 1,14,000 इमिग्रेंट्स आएंगे, जो कि 24% बन जाते हैं टोटल का। और ये जो है ना आगे चल के 2026 में 1,18,000 जो है ना फिगर हो जाएगा, जो कि 24% ही रहेगा, क्योंकि इसका जो है ना फिगर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स का 5 लाख ये बन जाता है। फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर या जो असाइलम सीकर्स हैं या रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए ये फ़िगर थोड़ा चेंज हुआ है। और रेफ्यूजीज़ के हवाले से मैं भी सोच रही थी और मेरी कैलकुलेशन भी यही थी कि आने वाले दिनों में कनाडा जो है ना इसके जो टारगेट हैं वो कम कर देगा, नंबर ऑफ़ टारगेट। सो इस बार ऐसा ही हुआ है कि क्लियर कट जो है ना वो नंबर टारगेट में क्लियर कट आ रहे हैं और वो यानी कि कम कर देगा और कम कर दिया है। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो टारगेट हैं रखा गया है, जो टारगेट वो रखा गया है 80,865। सो ये तकरीबन हो जाता है 90,000 जो है ना इमिग्रेंट्स एज अ रेफ्यूजीज़ या एज असाइलम सीकर्स या एज जो है ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनको जो है ना वेलकम किया जाएगा कनाडा में। और ये हो जाता है 19%।
ठीक है, लेकिन 2026 में जो है ना इसको कम कर दिया जाएगा, जो हो जाएगा 80,000, यानी कि तकरीबन आप देख लें ऑलमोस्ट 10,000 जो है ना लोगों को कम कर दिया गया है, जो कि 19% से 16% में हो जाता है। तो ये डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक क्लास का बताया एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए, तो वहाँ पे जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है फिगर, लेकिन यहाँ पर जो है ना डिक्रीज़ होता है। तो ये जो है ना चेंजेस हुई हैं, दोनों में डिफरेंस यही है। अब जो एक्सप्रेस एंट्री के टारगेट हैं, तो 2024 में 1,10,700 लोगों को जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी, और ये 2025 और 2026 में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,17,000 तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये नंबर जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है, और यानी कि जो है ना इकोनॉमिक क्लास में ये बढ़ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक क्लास में कनाडा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, और रेफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर्स और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उसको कम कर दिया जाएगा। और इसी तरह इन्होंने पीएनपी का भी टारगेट सेट किया हुआ है, उसके लिए उन्होंने 1,10,000 लोग जो है ना एज इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे 2024 में, और ये आगे चल के 2026 में 1,20,000 तक हो जाएगा। तो अब जो है ना इस तरह अगर आप देख लेते हैं स्पाउसल और जो चिल्ड्रन स्पॉन्सरशिप है उसकी जो मैंने बात की, तो उसमें वो नंबर आ जाता है 82,000, जो कि आगे चल के इंक्रीज़ होगा 2025 और 2026 में जाकर वो 84,000 तक हो जाएगा। और जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की का जो बायफंक्शन है, जैसे पीजीपीबी कहा जाता है, तो वो नंबर हो जाता है 32,000, और 2024 में 32,000, और 2025 और 2026 में जाकर वो 34,000 हो जाएगा। अब कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसमें जो है ना कनाडा ने इम्प्रूव किया है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो है कनाडा परस्यूइंग न्यू स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव इमिग्रेशन सिस्टम, और सेकंड नंबर पे आ जाता है क्रिएट अ मोर वेलकमिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू कमर्स। अब ये जो है ना स्टेटिक्स बता रहे हैं कि जो न्यू आने वाले हैं तो काफ़ी तो आ भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है ना छोड़ के जा भी रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं छोड़ के, तो उनके लिए जो है ना जो आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा वेलकमिंग एक्सपीरियंस हो, तो इसीलिए ये स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अलाइन इमिग्रेशन विथ लेबर मार्केट्स, जो नीड है उनकी लेबर मार्केट की उसके मुताबिक, जो डिमांड है लेबर मार्केट की उसके मुताबिक हो। ये ना हो कि पता चले कि डॉक्टर्स की ज़रूरत हो तो जो है ना वो इंजीनियर्स आ रहे हैं, और इंजीनियर्स की ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो इस तरह से ना हो, थोड़ा कंपैटिबल हो उनके साथ ही, जो वो चाह रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल हो। तो थर्ड नंबर हो जाता है डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ प्लान। तो ये इनकी 3 चीज़ें हैं जो इन्होंने जो है ना डिटेल में बताई हैं। अब जहाँ पे जो मैंने लेबर की बात की है, नीड बेस्ड लेबर्स, तो उसकी जो है ना अभी मैं बात कर लेती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। अच्छा, अब नीड बेस्ड लेबर मार्केट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें जो एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है, वो मार्क मिलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वो जो है ना 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो कनाडा का बहुत बड़ा इशू चल रहा है ना, वो रेंटल इश्यूज़ चल रहा है, हाउसिंग का इशू चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का इशू है, शॉर्टेज है उसकी। तो ये जो शॉर्टेज है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि घर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि घर यहाँ पे उतने हैं ही नहीं, और रीज़नेबल भी नहीं मिलते। अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव भी हो गए हैं, रेंट भी बढ़ गए हैं ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। तो यही वजह है कि वो जो है ना 1 लाख जॉब्स की ऑफ़र कर रहे हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मार्क मिलर से पूछा गया कि ये जो है ना क्या पॉइंट बेस सिस्टम होगा,
तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जो है ना 6 ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। तो वो जो है ना रिलैक्सेशन देंगे जो भी इमिग्रेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इन जो उनके लिए जो जॉब सिलेक्ट की गई हैं 1 लाख जॉब, तो उसमें जो है ना वो बहुत उनको रिलैक्सेशन देंगे ताकि वो आसानी से आ सकें और यहाँ आकर उनको जो है ना घर बना के दे सके। तो वो जैसे जैसे ये 6 पॉइंट्स वो अभी उन्होंने बताए नहीं हैं, लेकिन वो उस पर काम कर रहे हैं। तो वो जैसे ही अनाउंस करेंगे तो वो कह रहे थे कि हमारे लोगों को घरों की ज़रूरत है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने मेंशन किया है कि वो इन 6 पॉइंट्स पे, 6 ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, वो चीज़ें डिटेल्स देंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, पर फ़िलहाल उन्होंने इसका ज़िक्र नहीं किया है। तो ये एक चीज़ हो गई और जैसे ही उनकी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो पॉइंट सिस्टम में रिलैक्सेशन कर रहे हैं और 6 जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं और ये प्रोविंसेस से भी राब्ता कर रहे हैं और उनसे भी उनकी क्या डिमांड है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या सजेशन है। और वो इनकॉर्पोरेट करके जो ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हवाले से डिटेल्स आती हैं तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कनाडा में ने अगले 3 सालों में 1.5 मिलियन लोगों को बुलाने का अनाउंस किया है। उसके अलावा जिसमें मेजर उन्होंने इकोनॉमिक क्लास का कहा है और इकोनॉमिक क्लास को वो 58% से 60% तक ले जाएंगे। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्पाउसल वीज़ा का जो रेशियो है क्या है। और लास्टली मैंने आपको बताया कि जो रेफ्यूजीज़ या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो लोग आ रहे हैं उनका रेशियो ऐसा ऐसा कम होगा। 2024 में 19% होगा, लेकिन आगे चल के 16 हो जाएगा 2026 में। तो ये तो और इसके ये आने वाले सालों में मज़ीद कम हो सकती है, क्योंकि याद रखें कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है। तो ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन मज़ीद मुझे लगता है कि कम होगा, क्योंकि जो है ना गवर्नमेंट भी चेंज होगी, स्ट्रैटेजीज़ भी चेंज होंगी, पॉलिसीज़ जो होती हैं उनकी वो भी चेंज हो सकती हैं। और जो नीड बेस्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए रिलैक्सेशन दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग या रेंट्स का प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सके। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपसे शेयर की हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टफ़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।